लगभग एवरी डे हम पेपर में कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हमारे यहाँ का प्लेसमेंट तो 100% है। हमारे यहाँ के बच्चों को 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। हमारे यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट तो यूएस की कंपनीज़ में, यूरोपियन कंपनीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में होता है, राइट। ये सब पढ़ के, ये सब देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार काश हमारे बच्चों का या हमारे रिलेटिव्स का या हमारा एडमिशन उस कॉलेज में हो जाए तो लाइफ तो कितनी सेट है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये सब तो झूठ था या फिर आधा सच था। पूरा झूठ नहीं था लेकिन पूरा सच भी नहीं था, राइट। ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं कई हजारों स्टूडेंट के साथ हो चुका है और हो रहा है कि उन्होंने भ्रामक जानकारी, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट देखकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1-1 2-2 4-4 लाख रुपए सालाना की फ़ीस भी दे दी, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि जो जानकारी हमने देखी थी या जो जानकारी हमें प्राप्त हुई थी वो सब गलत थी। वैसा प्लेसमेंट नहीं होता या उस लेवल का प्लेसमेंट नहीं होता, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हाय, मेरा नाम है अंकित और मैं कोडिंग सिखाता हूँ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नियम बनाया है और एक ऐसा नियम बनाया है जिसका पालन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को करना पड़ेगा। उसने कहा है कि कॉलेजेस को अपनी वेबसाइट पर, एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर या फिर एक नई वेबसाइट बनाकर वहाँ पर जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। और एक बात को हाईलाइट किया है कि उन्हें रेगुलरली अपडेट करनी पड़ेगी। अब इस बात को हाईलाइट इसलिए किया कि भारत के लगभग 50-60% कॉलेजेस की वेबसाइट पर आउटडेटेड जानकारी है, सालों से अपडेट नहीं हुई। अगर आप उनकी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पाओगे कि 2 साल पहले ये जानकारी अपडेट हुई थी, 1.5 साल पहले अपडेट हुई थी, उसके बाद से अपडेट ही नहीं हुई। तो यूजीसी ने हाईलाइट किया है, जोर दिया है कि कॉलेजेस को एवरी मंथ अपडेट करनी पड़ेगी और सारी जानकारी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मुहैया करानी पड़ेगी। और तो और उस वेबसाइट पर लॉगिन साइनअप की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डायरेक्टली हम उस वेबसाइट पर जाकर जानकारी देख सकेंगे। अब हम क्या जानकारी देख सकेंगे? लगभग सारी जानकारी कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, कहाँ प्लेसमेंट हुआ, किस कंपनी में हुआ, क्या पैकेज दिया गया, कितना हाईएस्ट पैकेज दिया गया, कितना लोएस्ट पैकेज दिया गया, ये सारी जानकारी, सारी प्लेसमेंट से रिलेटेड जानकारी, फैकल्टीज से रिलेटेड जानकारी कि फैकल्टीज कौन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सारी डिटेल, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्निंग बॉडी कौन है, उसके ट्रस्टीज कौन है, अगर कॉलेज अगर ट्रस्ट है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन है, सारे कोर्सेस, उस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेस होते हैं उसकी जानकारी, फीस स्ट्रक्चर कैसा है उसकी जानकारी, एग्जैक्ट फीस, किसी कोर्स की फीस क्या है, ये जानकारी हमें मिलती ही नहीं है। लगभग 90% कॉलेज की वेबसाइट पर एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको कॉलेज जाना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, तब जाके वो आपको एग्जैक्ट फीस बताता है। और कई मामलों में ये बात उजागर भी हुई है और इस बात पे बहुत बवाल भी कई बार मचा है कि कई मामलों में एक ही कॉलेज में अलग अलग बच्चों से अलग अलग फीस वसूली गई। तो अब इसमें भी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और एग्जैक्ट फीस कॉलेज को बतानी होगी अपनी वेबसाइट पर। एलुमनाई की जानकारी, पहले कौन बच्चे पढ़ के निकले हैं, एलुमनाई कौन है, कैसे, उनका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, उनकी डिटेल, ताकि आप उनसे बात कर सको, उनसे रिव्यू ले सको कॉलेज का। और वो सारी जानकारी जो पेरेंट्स को, बच्चों को पता होनी चाहिए एडमिशन लेने के पहले। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या फिर MBA में, BCA में, BCom में, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो अब उसकी वेबसाइट पर जाके अपडेटेड जानकारी जरूर देखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक बार कॉलेज विजिट ज़रूर करें। तीसरी बात, वहाँ के बच्चों से एक बार बात ज़रूर करें जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो 3rd ईयर 4th ईयर के या लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात ज़रूर करें कि कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टीज़ कैसी है, बिकॉज फैकल्टीज़ बहुत मायने रखती है। फैकल्टीज़ कैसी है, वहाँ का इंटर्नशिप का सिस्टम कैसा है, किन किन कंपनीज़ के साथ उनके टाई अप है इंटर्नशिप के लिए, कहाँ पर भेजते हैं बच्चों को, कोई हिडन फीस, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कॉलेज में रेगुलरली क्लासेस लगती है कि नहीं, कौन कौन सी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट कैसा होता है, लास्ट ईयर जिनके भी प्लेसमेंट हुए हैं उनको ऑफर लेटर मिले कि नहीं, ऑफर लेटर मिल गए तो उनकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर 100 बच्चों को ऑफर लेटर मिलते हैं या 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ज्वाइनिंग सिर्फ 20-30 को ही मिल पाती है, ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि फेक प्लेसमेंट तो हो गए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। तो ये सारी बातें जानने के बाद अगर आपको लगता है कि यार ये कॉलेज वर्थ है,
तो ही एडमिशन लेना चाहिए। ब्लाइंडली सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख करके वहाँ पर 100% प्लेसमेंट हुआ, आपको एडमिशन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी का सवाल है।